हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में बात किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये समरी जो है हम देख रहे हैं स्पेक्ट्रम बुक जो राजीव अहीर द्वारा लिखी गई है, उसी के कड़ी में चलिए आगे की कड़ी में बात करते हैं क्या क्या स्रोत हैं जिससे हमें आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उनमें से है एक प्राइवेट आर्काइव्स। प्राइवेट आर्काइव्स comprises papers and documents of individuals and families of note who played a significant role in the development of modern India। आधुनिक भारत के डेवलपमेंट में जो है प्राइवेट आर्काइव का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है, जो इंडिविजुअल और फैमिली और नोट के रूप में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होता है, जैसे द पेपर्स ऑफ इमिनेंट लीडर्स, प्रतिष्ठित नेता ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस आर हाउस्ड इन द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली। द आर्काइव्स ऑफ बैंक्स, बिजनेस हाउसेस एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। उन्हीं में से जैसे हमारे प्रसिद्ध प्रतिष्ठित नेता जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, उनमें से और जो जैसे एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उनका अभी भी हाउस्ड मेमोरियल म्यूजियम बना हुआ है और लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली में। उनसे भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और बैंक्स, बिजनेस हाउसेस एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उस समय कि बैंक्स में डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस किस प्रकार के बिजनेस हुआ करते थे, एंड हाउसेस एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। उस समय बैंक्स, बिजनेस हाउसेस जो भी जिस प्रकार से चलते थे और इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से चेंजेस आता था, उन सब चीज़ों के बारे में भी से हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और उस समय के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। और आगे है नेक्स्ट है फॉरेन रिपोजिटरीज, विदेशी भंडार। अ वास्ट बडी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इज अवेलेबल। मतलब इसका मतलब हुआ कि अ वास्ट बडी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल मतलब बहुत ही एक बड़ा जो वास्ट है हिस्टोरिकल मटेरियल, ऐतिहासिक जो सामग्री है, रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इज़ अवेलेबल। जो मॉडर्न इंडिया से आधुनिक भारत से रिलेटेड जो ऐतिहासिक सामग्री है वो अवेलेबल है, उपलब्ध है इन द रिपोजिटरीज ऑफ अर्स्टवाइल इम्पेरियलिस्ट पावर। किस प्रकार से इम्पेरियलिस्ट पावर, साम्राज्यवादी शक्तियों का उद्गमन हुआ हमारे देश में, एंड हु रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज इन सम अदर कंट्रीज। और किस प्रकार से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन उपमहाद्वीप के साथ ही साथ कुछ देशों में किस प्रकार से उन्होंने रूल किया, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलता है। इन इंग्लैंड द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, इंग्लैंड में जो है द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स है, लंदन में जो स्थित है वहाँ पर रखा हुआ है। उन सब चीज़ों से वहाँ पर स्टडी करने पर पता चलता है। एंड द रिकॉर्ड्स केप्ट इन द ब्रिटिश म्यूजियम, और ब्रिटिश म्यूजियम में भी रखा हुआ है, ये भी इंग्लैंड में ही है। आर वेरी वैल्यूएबल, वो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स पोजेजेज वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो बहुत से द इंडिया ऑफिस नाम से जो रिकॉर्डेड है, वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण सब, वो सब भी अवस्थित है। द माइन्यूट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड द सेंट्रल एंड जनरल कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वेरियस कमिटीज कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय समय पर जो कोर्ट ऑफ, उस समय जो है जब अंग्रेज़ ने हमारे देश पे 1773 में जैसे बहुत तरह से चार्टर एक्ट लेकर आए थे, और उस समय जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये इन सब चीज़ों का किस प्रकार से टाइम टू टाइम में बदलाव किया, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिलता है।
और कंट्रोल और द बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स फॉर द अफेयर्स ऑफ द इंडिया में किस प्रकार से उन सब कंट्रोल किया, और बोर्ड ऑफ कमिश्नर ने किस प्रकार से यहाँ पर अफेयर्स उनका कारोबार किस प्रकार से था, एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द इंडिया काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम पोजेजेस कलेक्शंस ऑफ The British Museum possesses collection of papers of British Viceroy, Secretariat of State and other high-ranked civil and military officials who were posted in India। मतलब उच्च रैंक पर जो सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर जो थे, सेक्रेटरीट, उस ब्रिटिश वायसराय, इन सब चीज़ों ने किस प्रकार से यहाँ पर पोस्टेड थे, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी हमें मिलता है। और फॉर इंस्टेंस द आर्काइव्स ऑफ द मिशनरी सोसाइटीज़ का मतलब होता है द रिलीजन है, चर्च को, क्रिश्चियनिटी को किस प्रकार से प्रोपोगेट करते थे, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन प्रोवाइड इनसाइट एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब आज़ादी के पहले जो सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में उनसे पता चलता है। द आर्काइव्स नेशनल पेरिस एंड द आर्काइव्स ऑफ द फ्रेंच मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फ्रेंच और भी अदर सब एज ए ट्रेडर के रूप में आए थे, जैसे फ्रेंच सब आए थे, तो उन सब चीज़ों फ्रेंच मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फ्रेंच मिनिस्ट्रीज़ के मंत्रालय का किस प्रकार से फॉरेन अफेयर्स था, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिलता है, जो कि पेरिस में अवस्थित है उनका हेडक्वार्टर्स। कॉलोनीज एंड वार्स, और किस प्रकार से उन लोगों ने कॉलोनीज बनाया और उसको किस प्रकार से वार किया, युद्ध हुआ। हैव रिकॉर्ड्स दैट थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री, और उन पर प्रकाश डाला गया है, और फ्रेंच पोजेशंस एज वेल एज द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, फ्रेंच ने किस प्रकार से संपत्ति पर कब्जा किया, उसको किस प्रकार से यहाँ से बहुत सारे ट्रेड करते थे, और सोशियो पॉलिटिकल उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज अवेलेबल इन राजकर्षचिप, the hog and that of the Danish and the Portuguese are kept in the कोपेंगेन एंड लिप्सन रेस्पेक्टिवली। क्रमानुसार इन सब डेनिश के बारे में भी हमें जानकारी मिलता है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में। अपार्ट फ्रॉम द आर्काइव्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस, द आर्काइव्स प्रिजर्व्ड इन पाकिस्तान आर यूटमोस्ट इम्पोर्टेंट, और एंड द वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस, लाहौर रिकॉर्ड ऑफिस, पेशावर रिकॉर्ड अवेलेबल इन सिंध etc. give information about the regional history of the Indian subcontinent besides shedding light on India's relations with Afghanistan and Iran, other neighboring countries in the colonial era. Apart from the archives of the यूरोपियन के अभिलेख के अतिरिक्त नेशंस द आर्काइव्स प्रिजर्व, कुछ आर्काइव्स जो है प्रिजर्व संरक्षित हैं पाकिस्तान में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। द वेस्ट पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, रिकॉर्ड ऑफिस है लाहौर में है, पेशावर में है और सिंध में है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमको रीजनल हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के रीजनल हिस्ट्री इतिहास के बारे में, जैसे किस प्रकार से प्रोविंसेस थे, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देती है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि हमारे अभी सब कॉन्टिनेंट है इंडियन के, बिसाइड शेडिंग लाइट, और कुछ जो है उन पर भी प्रकाश डाला गया है, किस प्रकार से रिलेशन थे अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान और अदर नाइबरिंग कंट्री के साथ। अब देखते हैं आगे, बायोग्राफीज एंड मेमोइर्स एंड ट्रेवल अकाउंट्स। उस समय होता क्या था कि यूरोपियन सब जो है बहुत सारे ट्रेवल मतलब आवागमन आते जाते रहते थे एज ए ट्रेडर के रूप में। तो इसी कड़ी में मैनी ट्रेडर्स, मिशनरीज एंड सिविल सर्वेंट्स हु केम टू इंडिया, बहुत सारे ट्रेडर्स और मिशनरीज एंड सिविल सर्वेंट्स भारत आए
हैव लेफ्ट अकाउंट ऑफ देयर, और उसने कुछ अपना अकाउंट्स छोड़कर चले गए एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एंड देयर इम्प्रेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और अपना छाप छोड़ दिया भारत के अलग अलग हिस्सों में। एन इम्पोर्टेंट group among these writers was that of the missionaries who wrote to encourage their respective societies to send more missionaries to India for the purpose of evangelizing its inhabitants। यहाँ के inhabitants के बारे में भी उन्होंने इसका व्याख्या किया है। इन द जेन बिशॉप हर्वर journals and Abdobis, the Hindu manners and customs, provide useful information on the socio-economic life of India during the period of decline of Indian powers and the rise of the British। ब्रिटिश पावर का राइज करना और सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, उस समय की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी, पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडियन पावर और इंडियन पावर का पतन होना, उन सब चीज़ों के बारे में ये प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं में से सम फेमस ब्रिटिश ट्रेवलर्स हु रोट ट्रेवल अकाउंट्स वेर जॉर्ज फॉस्टर, बेंजामिन हेनरी, जेम्स बर्न्स नरेटिव ऑफ ए विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध, एलेक्जेंडर बर्न्स ट्रेवल्ड इन टू बोखरा, C.J.S. डेविसन डायरी ऑफ द ट्रेवलर एंड एडवेंचर्स इन द अपर इंडिया, एंड द जॉन बटलर ट्रेवल एंड एडवेंचरस इन द प्रोविंसेस। Famous non-British traveler who wrote about India include Victor Jacquement, letter from India, describing a journey in the British dominions of India, Tibet, Lahore and Kashmir during the years of 1828 to 1829 and 1831. Baron Charles traveler in Kashmir and the Punjab, and William Moorcroft। These travel accounts are indispensable and generally reliable sources of constructing the history of modern India, especially as the supplement the official papers। इन सब जो कुछ जो फेमस नॉन ब्रिटिश ट्रेवलर थे जो भारत में विजिट करने आए थे और भारत के बारे में लिखा, उन्हीं में से जो है विक्टर जैक्विमेंट है, जो लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग अ जर्नी, मतलब उसके भारत के जर्नी के बारे में, ब्रिटिश डोमिनेंस ऑफ इंडिया के बारे में लिखते हैं, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीरी ड्यूरिंग द ईयर, कश्मीरी 1828 से 1829 और 1831 के बीच के टाइम पीरियड के बारे में लिखा है। तो उन्हीं में से स्पेशली सप्लीमेंट दिया गया। इन सब चीज़ों से हमें जो है क्या होता है, कंस्ट्रक्टिंग करने में, इट विल हेल्प इन द कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। और कुछ न्यूज़पेपर एंड जर्नल से भी हमें पता चलता है, जैसे न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स ऑफ द 19th and 20th century पब्लिश्ड इन एज वेल एज इंग्लिश एज वेल एज इन द डिफरेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज। इंग्लिश के साथ साथ अदर सारे लैंग्वेज में भी पब्लिश्ड हुआ था। कब हुआ था? 19th century और 20th century के बीच में। फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये सब जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करता है न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स के थ्रू। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू द पब्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वेयर मेड बाय द disgruntled employees of the British East India Company who sought to expose the malpractices of private trade। प्राइवेट ट्रेड के बारे में उन्होंने वर्णन किया है पहला ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन 1776 में विलियम बोल्ट्स बीइंग इंश्योर्ड, उन्होंने सुनिश्चित किया बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर प्राइवेट ट्रेडिंग के बारे में सुनिश्चित किया था, उनके बारे में बताया गया है। रिजाइन फ्रॉम द कंपनी एंड अनाउंस द हिज इंटेंशन टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर, और उन्होंने रिजाइन दिया, इंटेंशन दिखाया, इंटेंशन टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर। द ऑफिशियल रिस्पॉन्स टू बोल्ट्स स्कीम वाज स्ट्रॉन्ग एंड हिज प्लान इंडेड बिफोर मेटेरियलाइजिंग करने से पहले उसके प्लान को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इन 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया इन टाइटल द बंगाल गजेट, और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर
हिक्कीज प्रेस वाज सीज्ड विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के भीतर में उनके प्रेस को क्या कहता है, सीज कर दिया था। ये पहला कौन था? द ऑफिशियल रिस्पॉन्स टू बोल्ट स्कीम वाज स्ट्रॉन्ग। और द जेम्स अगस्त हैकी ने पब्लिश किया था, फर्स्ट पहला न्यूज़पेपर था भारत में जो बंगाल गजट के नाम से जाना जाता, उनको 2 महीना के भीतर ही सीज कर लिया गया था। आफ्टरवर्ड्स the many publications appeared such as the Calcutta Gazette 1784, the Madras Courier 1788 and the Bombay Herald 1789. The newspaper and journals of the early period primarily aimed of the catering to the intellectual entertainment of the Europeans and Anglo-French. उसके बाद जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर और जर्नल्स का आगमन हुआ और उन्होंने लिखा, प्रकार पब्लिश किया। अब फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में जो है मेनी पावरफुल न्यूज़पेपर्स अपीयर एडिटेड पब्लिश्ड बाय डिस्टिंग्विश्ड एंड फियरलेस जर्नलिस्ट, और बहुत सारे जो नीडर, उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में बहुत सारे पावरफुल शक्तिशाली न्यूज़पेपर्स अपीयर हुआ। उन्होंने एडिट किया और पब्लिश्ड भी किया, प्रकाशित किया। डिस्टिंग्विश एंड फियरलेस जर्नलिस्ट, उन्होंने बिना डर के पब्लिश किया। Interestingly, 1/3 of the founding father of the Indian National Congress in 1885 were journalists। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से जो है 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा जो है पाया गया फादर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर के रूप में पाया गया जर्नलिस्ट। सम अदर पब्लिकेशंस वेयर, उन्हीं में से सम कुछ अलग और भी पब्लिकेशन थे। द हिंदू एंड द स्वदेशी मित्रम अंडर द एडिटरशिप ऑफ जी सुब्रमण्य अय्यर, केसरी एंड मराठा अंडर बाल गंगाधर तिलक, बालाजी अंडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड अमृता बाजार पत्रिका अंडर देयर शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष सुधारक अंडर द गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर अंडर NN सेन, द वॉइस ऑफ इंडियन अंडर दादा भाई नेहरूजी, हिंदुस्तान एंड एडवोकेट अंडर GP वर्मा, द ट्रिब्यून एंड अकबर ई आलम इन पंजाब, इंडो प्रकाश दयानंद प्रकाश एंड काल एंड गुजराती इन बम्बई एंड सम प्रकाश बनगवंशी एंड साधरानी इन बंगाल वेयर अदर नोटेड न्यूज़पेपर ऑफ द टाइम, इंडियन नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरीज लिविंग अब्रॉड पब्लिश न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स इंडियंस। इंटरेस्टिंग तौर पे क्या था, उन्हीं में से जो बाद में जो है फाउंडर बना इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1/3 ऑफ द जर्नलिस्ट, और ये जो इस सारे महत्वपूर्ण जो जैसे द हिंदू को ने स्वदेशी मित्रम ने इन सब चीज़ों ने एडिटर सब किया। इंडियन नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरीज लिविंग अब्रॉड पब्लिश्ड न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, इंडियन सोशलॉजिस्ट लंदन श्यामाजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम पेरिस मैडम कामा, तलवार बर्लिन वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एंड गदर सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल टू इन्फ्यूज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस लिविंग अब्रॉड। मतलब जितने भी सारे इंडियन नेशनलिस्ट थे और रिवॉल्यूशनरीज थे, उन सभी ने भी अलग अलग जगह पर न्यूज़पेपर और जर्नल्स को पब्लिश्ड किया। जैसे सोशलॉजिस्ट हैं, उन्हीं में से लंदन में क्या श्यामाजी कृष्ण वर्मा, और वंदे मातरम जो है पेरिस में क्या गया मैडम कामा ने, और तलवार बर्लिन इंद्रनाथ। द न्यूज़पेपर डिपिक्ट ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इन कॉलोनियल इंडिया फ्रॉम अराउंड द 1870s ऑनवर्ड्स। उसके बाद से इन एस्पेक्ट जो है अलग अलग कॉलोनियल इंडिया में जो है अलग अलग पहलुओं पर जो है उसके बाद पब्लिश्ड होता चला गया। फ्रॉम द 1920 मतलब 1920 ऑनवर्ड, 1920 के बाद भी न्यूज़पेपर ट्रैक्ड द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और 1920 ईस्वी के बाद भी जो जब हम लोगों को इंडिया जब फ्रीडम हुआ तो उस समय भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस भूमिका रहा। हालांकि न्यूज़पेपर अकाउंट्स कैन नॉट बी सीन एज
अनप्रिजुडिसाइड और कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, उनका कम्प्लीटली पूर्णतः ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं था। द accounts that were published in a newspaper in London by the pro-British Raj people were bound to be different from the reports in Indian nationalist paper। इंडियन नेशनलिस्ट पेपर जो है वो सब क्या थे, हालांकि प्रो ब्रिटिश थे। ब्रिटिश राज पीपुल वेर फाउंड, उनको बंधे हुए थे प्रो ब्रिटिश से। और कुछ फैक्ट जो है ऑरल एविडेंस, मौखिक तौर पे भी कुछ पता चलता है उससे भी, जैसे ऑरल हिस्ट्री रेफर्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ नॉन रिटेन सोर्सेज। वो जो है ऑरल एविडेंस उसको बोलते हैं जो लिखा गया नहीं है, आमतौर मौखिक तौर पे हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे पर्सनल रिमिनिसेंस मतलब व्यक्तिगत तौर पे स्मरण के आधार पर ऑरल सोर्सेस अलाउ हिस्टोरियंस टू ब्रॉडेन द बाउंड्रीज ऑफ देयर डिसिप्लिन, उनको डिसिप्लिन भी बताता है। एंड द कोरोबरेट देयर फाइंडिंग्स, और कोरोबरेट भी करता है मतलब पुष्टि भी करता है उन चीज़ों को पता करने फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अदर स्रोत के बारे में। हालांकि मैनी हिस्टोरियंस, बहुत सारे इतिहासकार जो है, रिमेन स्केप्टिकल ऑफ द वेरासिटी ऑफ द ओरल हिस्ट्री, मतलब वो लोग सच्चाई की पुष्टि भी करता है। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।